Good morning student, welcome to our BL Memorial Academic online classes. I hope you all are fit and fine and healthy. तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी फर्स्ट का, हिंदी प्रथम का पाठ 2, नकल एक बुरी आदत। जैसे कि पाठ से आपको पता चल रहा है कि नकल अगर हम किसी की नकल करते हैं तो वह करना बहुत बुरी आदत होती है। अगर हम बिना फालतू किसी की नकल करेंगे तो हम लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इस पाठ में भी हम लोगों को यही शिक्षा दी गई है कि हमको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, है ना। इस पाठ में कौन थे? एक कौवा था और एक बगुला था। तो किस तरीके से कौवा ने बगुले की नकल करी और कौवा परेशानी में आया, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें तो अब शुरू करते हैं हम लोग। प्राचीन काल की बात है, नदी किनारे किसी पेड़ पर एक कौवा रहता था, है ना। प्राचीन काल, प्राचीन यानी पुराना काल, यानी बहुत पुरानी बात है, पुराने समय की बात है कि नदी किनारे पर एक कौवा रहता था। वह रोज़ नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब हम एक ही जगह रोज़ जा रहे हैं और मैं रोज़ वहाँ पर एक ही इंसान मिल रहा है तो हमारी उससे क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। वैसे ही कौवा रोज़ नदी के किनारे पर जाता था और वहाँ पर बगुला भी आता था। तो बगुले को रोज़ नमस्कार करता और नमस्कार करते करते उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। आपको पता ही है कि मछलियाँ पकड़ने में माहिर होते हैं। जो बगुले होते हैं वह मछलियाँ पकड़ने में माहिर होते हैं, यानी उनमें कला होती है मछलियाँ पकड़ने की। तो वह अपने ढंग से रोज़ नई मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता, ठीक है ना। वह रोज़ मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता। कौवे के तो दिन फिर गए थे, उसे हर दिन भोजन मिलता, यानी कौवे के दिन फिर गए। पहले तो कौवे को क्या होता था? बहुत परेशानी होती थी। जो पक्षी होते हैं वह कहाँ दूर दूर जाकर अपना खाना लेकर आते हैं और खाते हैं, लेकिन क्या हुआ, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके दिन फिर गए, उसके अच्छे दिन आ गए ना। उसको जो मछलियाँ थी वह बिना मेहनत करे हुए मिल जाती थी, क्योंकि उसको कौन दे देता था मछलियाँ? बगुला आकाश में उड़ता लेकिन निगाहें उसकी नीचे रहती, है ना। बगुला आकाश में उड़ता था लेकिन उसकी निगाहें कहाँ रहती थी? नीचे रहती थी। मछली दिखाई देते ही वह फर्राटे से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रख जड़ से पकड़कर किनारे पर आ जाता। क्या करता? वह आसमान में उड़ता लेकिन उसकी निगाहें नीचे रहती। कहाँ रहती? पानी में, नदी के अंदर। तो वह क्या करता? फटाफट से, फर्राटे से, एकदम से तेज गति से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और अपने पैर ऊंचे रखता। अपने पैर ऊंचे रखना पर, लेकिन इससे क्या होगा? वह फटाफट उड़ के किनारे पर आ जाएगा। तो अपने पैर ऊंचे रखता था और जैसे ही मछली पकड़ में आती अपनी चोंच में लेकर वह किनारे पर आ जाता। कौवा यह सब देखता तो उसका मन भी करता कि वह ऐसे ही मछलियाँ पकड़े, है ना। अगर अपन किसी को देखते हैं कोई काम कर रहा है तो अपनी भी इच्छा होती है कि अपन भी वो काम करें, है ना। तो वह भी ये सोचता, वह मन ही मन सोचा करता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे रखना, मछली दिखाई देखते ही फ़ौरन नीचे आना और चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? उसने सोचा कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है, मैं भी ये कर लूँगा, है ना। वो भी ये सोचा कि मैं भी ऊपर उठूँगा, फटाफट से नीचे आऊँगा, पानी में चोंच डालूँगा, पैर ऊपर रखूँगा, फटाफट मछली पकड़ के उड़ जाऊँगा, मैं भी किनारे पर आ जाऊँगा। उसने क्या किया? उसने यही किया। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा, बहुत ऊँचा उड़ा, फिर फर्राटे से नीचे आया, पाँव ऊँचे रख, चोंच जो थी नीची कर फुर्ती से मछली पर झपटा, लेकिन मछली खिसक गई, है ना। उसने भी यही किया। वह भी आसमान में उड़ा बहुत ऊंचा, फर्राटे से नीचे आया, अपने पाँव उसने ऊंचे रखे। जैसे ही उसने चोंच अपने पानी में डाली, जो मछली थी वह क्या हो गई? खिसक गई, वहाँ से हट गई। तो कौवे की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। जो कौवे की चोंच थी, पानी में जो काई वगैरह होती है, बेलें वगैरह होती है, वह उसमें उलझ गई। पाँव ऊंचे थे ही कौवा छटपटाने लगा। पाँव उसके ऊंचे ही थे तो क्या हुआ? कौवा छटपटाने लग गया। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, सिर पर पानी में सिर जो था वो पानी में डूबता ही गया। उसने इतनी कोशिश करी लेकिन फिर भी जो चोंच थी वह क्या था? उसका जो सर था वह पानी में डूबता ही जा रहा था। तभी बगुला वहाँ आ पहुँचा, उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर खींचा, किनारे लाकर बगुले से
बगुले ने कौवे से कहा, क्या हुआ? बगुला वहाँ आ गया, उसको उस पर दया आ गई कि वह इस तरह से तड़प रहा है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। तो वो आया, उसने बहुत मुश्किल से कौवे को वहाँ से बचाया और उसको किनारे पर लेकर आया और उसको बोला, करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काग, चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट। उसने कहा, कौवे भैया, आपको जो काम आता है आप वही करिए, जो आप काम कर सकते हो वही करिए, बिना फालतू मेरी नकल मत करो, बिना फालतू नकल मत करो। अगर आप नकल करोगे तो क्या होगा? चोंच आपकी जो है वह बेल में फंस जाएगी और आपके पाँव जो है वह काठ बन जाएंगे, यानी लकड़ी के बन जाएंगे, यानी आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, ना हिल सकोगे, ना डुल सकोगे, ना उड़ सकोगे, है ना। इसलिए उसने कहा कि हमको जो काम आता है हमको वही करना चाहिए। कौवा समझ गया कि नकल बिन अक्ल खतरा ही खतरा, यानी अगर हम नकल करते हैं तो उसमें भी किसकी ज़रूरत होती है? अक्ल की। बिना अक्ल के अगर हम कुछ नकल करेंगे तो हम उसमें फ़ेल हो जाएंगे, है ना। हम उसमें क्या हो जाएंगे? फ़ेल हो जाएंगे, हमको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली कि हमको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर हमसे जो काम हो रहा है हमको वो ही करना चाहिए, बिना फालतू लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, इसके पीछे हमको नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ठीक है। थैंक यू।